लेकिन अब जो इंडिया अमेरिका की दोस्ती है उसकी वजह यह है कि इंडिया के अंदर अपना एक पोटेंशियल था कि दोबारा उसने सही कर लिए चीजें। क्या हमारे अंदर ये पोटेंशियल है कि अगर हम उठना चाहें तो हम उठ सके अपनी मर्जी से? आपने बात की थी पिछली सेगमेंट में इंडिया की। अच्छा, अब इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है हमारे से अगर आप कंपेयर करें, इकोनॉमी भी स्ट्रांग ही जा रही है। कोविड का जो भी थोड़ा बहुत डाउन टर्न हुआ था वो अपनी जगह, लेकिन वो भी कैंप में जा ही रहे हैं। लेकिन कैंप में जाते हुए ही उनके पास ज्यादा क्या कह सकते हैं, लचक है, लेवरेज है, ऑटोनॉमी है हमारे बनिस्बत, क्योंकि वी आर नाउ स्टक इन द गेम, वी आर इन अ कॉर्नर ने जा रहे हैं। सर, आप इसको क्या लगता है कि वो इस टारगेट को अचीव कर लेंगे कि वो $5 ट्रिलियन की उनकी इकोनॉमी हो जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के हवाले से? जी, मेरे ख्याल से बिल्कुल वो कर लेंगे। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया की जो आवाम है ना, वो अपने मुल्क पे अब एक तो तरक्की पाकिस्तान की मीडिया में आज इस बात को स्वीकार किया जा रहा है कि आज भारत एक आर्थिक महाशक्ति बन गया है। इस कारण चाहे अमेरिका हो या चीन हो या रूस हो या फिर कोई अन्य देश हो, सबको भारत की जरूरत है। यही कारण है कि आज विश्व की राजनीति में भारत का दबदबा बढ़ते जा रहा है। भारत की गौरव गाथा आइए सुनते हैं पाकिस्तान मीडिया की जुबानी। लेकिन अब जो इंडिया अमेरिका की दोस्ती है उसकी वजह यह है कि इंडिया के अंदर अपना एक पोटेंशियल था कि दोबारा उसने सही कर लिए चीजें। क्या हमारे अंदर ये पोटेंशियल है कि अगर हम उठना चाहें तो हम उठ सके अपनी मर्जी से? दिस इज द प्रॉब्लम। आपने बात की थी पिछली सेगमेंट में इंडिया की। अच्छा, अब इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है हमारे से अगर आप कंपेयर करें, इकोनॉमी भी स्ट्रांग ही जा रही है। कोविड का जो भी थोड़ा बहुत डाउन टर्न हुआ था वो अपनी जगह, लेकिन वो भी कैंप में जा ही रहे हैं। लेकिन कैंप में जाते हुए ही उनके पास ज्यादा क्या कह सकते हैं, लचक है, लेवरेज है, ऑटोनॉमी है हमारे बनिस्बत, क्योंकि वी आर नाउ स्टक इन द गेम, वी आर इन अ कॉर्नर। चाहो या ना चाहो, यू आर इन अ कॉर्नर। लेकिन और ये सारी चीजें ना, ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज होती हैं। जैसे अमेरिका और चीन के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं और होते ही जा रहे हैं, तो इंडिया को ज्यादा सपोर्ट मिलेगी। इंडिया और चाइना के भी खराब होते जा रहे हैं तो फिर अमेरिका का फायदा है। इंडिया का जो है वो बजट आया और इंडिया ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए तेजी से जो बजट पेश किया है वो 100 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। सर, आप इसको कैसे देखते हैं? इस बजट के हवाले से क्या कहेंगे और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। इंडिया का जितना भी काम हो रहा है वो लोग यही चाह रहे हैं कि उनके आवाम के लिए लो। अब लोग बाहर से उनके मुल्क में हैं, ना कि यहाँ से वहाँ पे जाएं। तो जो 100 करोड़ का बजट है वो उन्होंने अपने आवाम के लिए ये साबित कर रहा है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो अपनी आवाम को लेकर कितना सीरियस है, अपने लोगों के लिए वो कितना सीरियस है, कितना अच्छा काम वो कर रहे हैं अपने लोगों के लिए। बजट अप्रूव करवाया। देखें, किसी भी मुल्क का स्ट्रक्चर उस मुल्क के मजबूत होने की ज़मानत होता है। तो ये स्ट्रक्चर ये साबित करता है कि इंडियन गवर्नमेंट अपनी आवाम में कितना मकबूल है, कितनी मजबूत है, और इसका उनको आने वाले वक्तों में फ़ायदा होगा। आ गई है कि जी अमेरिका से कुछ नहीं मिलना। अब आप चाहे ना चाहें, आपको सारे अपने अंडे चीनी थैले में ही डालने होंगे। और अनफॉर्चुनेटली चीन को भी इस बात का पता है, और उनको भी पता है कि सर हम ही हैं आपके लिए और आपके लिए कोई नहीं है, जिसका मतलब है कि आपका जो थोड़ा सा रूम था मैन्यूवर करने का वो अब मजीद स्क्वीज हो गया है। लेकिन बाइडेन आया है तो क्या एटीट्यूड रहा है टुवर्ड्स पाकिस्तान? आई मीन, अब तो ये एक मजाक ही बन गया है ना कि सर कॉल नहीं आई। बाइडेन 8वीं मिसाल है 75 साल में इस एटीट्यूड की। नॉट सो मच वो सत, नॉट सो मच, बिकॉज पहले आपके लिए ना कोई वो यूज आ जाता था। अब इट इज। सर, आप इसको क्या लगता है कि वो इस टारगेट को अचीव कर लेंगे कि वो $5 ट्रिलियन की उनकी इकोनॉमी हो जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के हवाले से? जी, मेरे ख्याल से बिल्कुल वो कर लेंगे। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया की जो आवाम है ना, वो अपने मुल्क पे अब एक तो तरक्की के हुए थे, मगर उनके लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। उनके लोगों ने जो काम किया, उनके लोगों ने अपनी आवाम के बारे में सोचा, उनके हुक्मरानों ने अपनी आवाम के बारे में सोचा। तो ये जो काम करने जा रहे हैं, मेरे ख्याल से अबव देन इससे ये टारगेट्स को अचीव कर लेंगे, और ये टारगेट वो उन्होंने अपने आवाम के लिए रखे हुए हैं। ज़ाहिर बात की ना, इंडिया यूएस रिलेशन की मैं बात करता हूँ। नेहरू के ज़माने तक जी
न्यूट्रल थे, नॉन अलाइंड थे, वटेवर थे, लेकिन झुकाव बहरहाल उनका वेस्ट की तरफ था और अमेरिका की तरफ था। अच्छा, फिर एक ब्रेकिंग पॉइंट आया कि अमेरिका जो है उसके इंटरेस्ट जब डाइवर्ज हुए, वियतनाम वॉर और ये और वो, तो उस दौरान पाकिस्तान जो है वो डार्लिंग बन गया। फिर सोवियत यूनियन और इनकी दोस्ती इसलिए शुरू हुई कि सोवियत यूनियन का भी ये पर्सपेक्टिव था कि पाकिस्तान जो है वो हमसे वक्तन फवक्तन फ्लर्ट करता है ताकि अमेरिका से बार्गेन पोजीशन उसकी मजबूत हो सके। जैसे 67 में अयूब खान ने असला खरीदने का ऐलान बैकआउट कर गया, फिर कोसिजन आए, फिर उससे पहले मतलब लियाकत अली खान, जल्दी से फैसला करो, बड़े रिश्ते आ रहे हैं। अच्छा, उसकी वजह से 71 में टोटली सोवियत यूनियन के और उसके इंटरेस्ट कन्वर्ज हो गए और अमेरिका जो है इंडियन गेम से बहरहाल इंडिया काफ़ी अपने शोबों में आगे है और वो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं आगे। जैसे आप उनकी फिल्म इंडस्ट्री को चेक कर लें, सबसे बड़ी उनकी फिल्म इंडस्ट्री है और वो उनसे पैसा कमाते हैं। इसी तरह हमारे मुल्क में भी जो होना चाहिए, हुक्मरानों को देखना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दें और जो नीचे सतह पे लोग हैं उनको जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो। इंडिया इसलिए कामयाब है कि वो नीचे देखता है, अपने जो नीचे उनके अवाम है उनके बारे में सोचता है। उनकी ट्रेन को आप देख लें, ट्रेन उनकी कामयाब है। आज की दुनिया में अर्थ ही सर्वोपरि है, यानी आर्थिक ताकत ही सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। भारत की पूंछ जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में बड़ी है, भारत का दबदबा जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कायम हुआ है, उसके पीछे भारत की कुशल कूटनीतिक सफलता तो है ही, लेकिन इसके पीछे भारत की आर्थिक शक्ति भी है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय जगत में चाहे वर्तमान सुपर पावर अमेरिका हो या फिर भूतपूर्व सुपर पावर रसिया हो या फिर सुपर पावर बनने का ख्वाब देखने वाला चीन हो या फिर 27 विकसित देशों की संस्था यूरोपियन यूनियन हो या फिर 54 मुस्लिम देशों की संस्था OIC हो, सभी भारत पर नजर लगाए हुए हैं और सभी ने भारत के साथ अच्छे संबंध कायम कर लिए हैं। और इसके पीछे कारण यही है कि भारत एक आर्थिक महाशक्ति है। भारत के राह से होकर ही सभी देशों की विकास की गाड़ी चलेगी और भारत से इसी कारण वे संबंध बढ़ाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किए गए 2022 के लिए जो पूर्वानुमान किया गया है, उसके अनुसार भारत की विकास दर सभी बड़े विकसित देशों के विकास दर से ज़्यादा यानी 8.3% रहने का अनुमान है। जबकि इस महामारी से प्रभावित होने वाले में भारत भी सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश में से एक था। लेकिन 2023 का जो पूर्वानुमान वर्ल्ड बैंक और IMF द्वारा जारी किया गया है वह और चौंकाने वाला है। कहा गया है कि भारत के बस अर्थव्यवस्था 8.7% की दर से ऊपर की तरफ जाएगी, जबकि अमेरिका, चीन जैसे विकसित देश की अर्थव्यवस्थाओं में 2023 में थोड़ा सुस्ती देखने को मिलेगा। पैरिटी पावर परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार यानी PPP के अनुसार भारत आज अमेरिका, चीन के बाद तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन अगर नॉमिनल GDP के हिसाब से भी देखा जाए तो भारत आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्ल्ड बैंक और IMF ने यह भी पूर्वानुमान लगाया है कि अगर सब कुछ सामान्य रहा और इसी तरह भारत की अर्थव्यवस्था ऊपर की ओर जा रही है, जैसा कि इस साल के बजट में हमारी अर्थव्यवस्था को 9.3% की दर से भारत सरकार ने ऊपर जाने का पूर्वानुमान लगाया है। अगर भारत सरकार का पूर्वानुमान सही रहता है और वर्ल्ड बैंक ने जो पूर्वानुमान लगाया है तो फिर 2030 तक भारत अमेरिका व चीन के साथ नॉमिनल GDP के हिसाब से भी विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और फिर भारत को कोई भी दुनिया में इग्नोर नहीं कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।